सफ़र के साथ सफ़र की कहानियाँ होंगी, हर एक मोड़ पे जादू बयानियाँ होंगी। तमाम रास्ता कांटों भरा है, सोच भी ले, कदम कदम पे यहाँ बदगुमानियाँ होंगी। दोस्तों, कुछ ऐसी ही राह चुनी है हमने खुद के लिए। आसान तो नहीं है, पर इत्मीनान है कि आप सभी के प्यार का साया बना हुआ है हमारे साथ। तो खलील तनवीर की इस इबारात के साथ आइए शुरू करते हैं सियासत का तीसरा और विज्ञान दिवस स्पेशल एपिसोड। यह है शॉकवेव नेटवर्क में प्रतीक आपकी खिदमत में। नमस्कार दोस्तों, तो इंट्रो से पहले हम बात कर रहे थे सफ़र के कांटों की, और इतिहास गवाह है कि हर मुश्किल सफ़र का अंत बेइंतहा खूबसूरत होता है। शर्त बस इतनी सी है कि चलते जाना है। और कुछ ऐसे ही मुश्किल सफ़र की कहानी बयां करती आज की तारीख यानी 28 फरवरी सन 1930 में। यह आज ही का दिन था जब भारत को विज्ञान क्षेत्र का अपना पहला नोबेल मिला, और भारत को यह गौरव दिलाने वाले विद्वान थे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सर सीवी रमन। ये बात उन दिनों की है जब भारत तो आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन सर सीवी रमन ने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का लोहा अंग्रेजों सहित पूरी दुनिया में मनवा लिया था। 28 फरवरी 1930 को सर सीवी रमन को उनके द्वारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे बाद में रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया, इसके लिए नोबेल मिला। और यही वजह है कि इस दिन को हम भारतीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। सर सीवी रमन ने इसके अलावा कई और प्रतिष्ठित पुरस्कार भी अपने नाम किए। सन 1924 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, सन 1930 में नाइटहुड, जिसे उन्हें सर की उपाधि भी मिली, और उसी साल उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। और फिर आज़ाद भारत में सन 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ख्याति देश विदेश में, लेकिन अगर आज की बात करें तो कई और ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत को गौरवान्वित किया है, बल्कि अपने क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर भी बनाना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक संस्था है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में भारत ने DRDO के डिज़ाइन किए हुए तेजस विमान की एक बड़ी खेप का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा कई आधुनिक अस्त्र और शस्त्र डिज़ाइन करने वाली इस संस्था की बदौलत भारत हथियार खरीदने वाले देश से अब हथियार बेचने वाला देश भी बन रहा है। और इसी हफ्ते एक स्वदेशी सतह से हवा में मार सकने वाली VLSR-SM मिसाइल का भी सफल परीक्षण DRDO ने किया। खैर, DRDO की उपलब्धियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद हमारे 10 एपिसोड भी कम पड़ जाए। दोस्तों, अब समय बदल रहा है। दुनिया को अब सिर्फ हथियारों के दम पर ही नहीं, बल्कि जन कल्याण से भी जीता जा सकता है। ये नए भारत ने दुनिया को सिखा दिया। जहाँ कुछ देश बीमारियाँ फैलाने का काम करते पाए गए, वहीं इस महामारी से जख्मी हुई दुनिया को भारत ने मलहम लगाया और अपनी स्वदेशी वैक्सीन के जरिए वसुधैव कुटुंबकम का पाठ भी पढ़ा। भारत ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के चलते न सिर्फ भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को, बल्कि ब्राज़ील और कैरिबियाई देश डोमिनिका जैसे दूर स्थित मित्र देशों की भी अपने वैक्सीन भेजकर मदद की। और इन सब के बीच दुनिया के आधे विकसित देश या तो वैक्सीन बना नहीं पाए, और जिन्होंने बनाए उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन की जमाखोरी भी करनी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में भारत का दुनिया भर में वैक्सीन बांटना भारत के विश्व गुरु बनने की ओर एक बड़ा कदम। इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की भी नींद खुली, और WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम भारत के योगदान की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए।
साथ ही WHO की एक जांच मंडली जो चीन के वुहान के दौरे पर गई, उसे भी वहां कहीं अनियमितताएं मिली। खैर, इस जांच मंडली ने तो इतनी देर कर दी कि अब क्या सबूत रहे क्या मिटे ये तो चीन वाले ही बता सकते हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वह है भरोसा, विश्वास। कोई और चीज़ खोने के बाद दोबारा पाई जा सकती है, लेकिन भरोसा नहीं। चीन की प्रतिष्ठा का आलम तो यह है कि कई देशों ने तो उनकी वैक्सीन लेने से ही इनकार कर दिया। वहीं भारत ने अपने इस वैक्सीन आउटरीच कार्यक्रम को नाम दिया है वैक्सीन मैत्री, और यह प्रोग्राम दुनिया में भारत को अलग ही तरह का सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कई विशेषज्ञ इसे भारत की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक भी कहते हैं। भारत की विदेश नीति काफ़ी मजबूत है और शायद इसी का परिणाम है कि आज भारत के विरोधी देश बैकफुट पर आ गए। जैसे कनाडा की नीयत और खालिस्तानी मूवमेंट्स को लेकर उनका दोहरा चरित्र पहले ही पीएम मोदी के रडार पर था, लेकिन सुना है कि खुद को विकसित देश कहने वाले कनाडा को भारत की वैक्सीन लेने के लिए दिल पर पत्थर रखकर लाइन में खड़ा होना पड़ा है। कुछ हफ्तों पहले कनाडा की एक सांसद ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वे वहां की सरकार में मंत्री अनीता आनंद से पूछती हैं कि क्या उन्होंने भारत से या पीएम मोदी से वैक्सीन के लिए बात की। उनका जवाब सुनिए। Has the minister or the prime minister phoned Prime Minister Modi to ask if we could get vaccines from India? Well, thank you for that question. I am in regular communication with organizations and countries around the world to secure doses of additional vaccines. Thank you. Have we phoned Prime Minister Modi? I personally have not phoned Prime Minister Modi, and I can't speak for anyone else in our government. Thank you. Does the minister know if the Prime Minister has reached out to the Indian government? I do not know. Thank you. She doesn't know. That's frightening. अनीता आनंद कनाडा की लोक सेवा एवं प्रोक्योरमेंट मंत्री हैं, यानी बिल्कुल सही व्यक्ति जिनसे वहां की जनता ये सवाल पूछ सके। लेकिन इस पर उनका जवाब आया कि उन्हें नहीं पता। हैरत की बात है, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही ये कंफर्म हुआ कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को खून का घूंट पीकर मोदी जी से बात करनी ही पड़ी। खैर, मुंह की खाने के मामले में पाकिस्तान से बड़ा कोई देश नहीं। आपको याद होगा कि 2018 में पीएम मोदी के दफ्तर ने उनकी अमेरिकी यात्रा के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी, जिसे वहाँ की सरकार ने घरेलू दबाव के चलते ठुकरा दिया था। लेकिन इस बार बारी थी मुफलिसी का दौर झेल रहे पाकिस्तान की। अब जब इमरान खान ने अपनी यात्रा के लिए भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए हमारी इजाज़त मांगी, तो हमने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें हामी भर दी। तो भारत अब अपने आप को विश्व में एक बड़े भाई के तौर पे प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है। दोस्तों, वैज्ञानिक देश को मजबूत बनाते हैं, लेकिन वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब उन्हें सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। और हमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि आज भारत के वैज्ञानिक और यहाँ की सरकार के बीच तालमेल बहुत ही एफिशिएंट है। सियासत के कार्यक्रम में आज विज्ञान दिवस पर इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे विज्ञान रत्न हमारे देश को यूं ही गौरवान्वित करते रहें और हम उन्हें यूं ही नमन करते रहें। आप सभी से गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम और इस एपिसोड के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। हमारे सोशल मीडिया लिंक और हमारा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। हमें अपने सुझाव, शिकायतें और विचार बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके विचारों को हम अपने अगले एपिसोड में छुएं। आप जुड़े रहिए शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहिए सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद। जय हिंद।